अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। 6 तत्वों का एक नाम कुदरत, और वो कुदरती कानून जो सबको लागू होता है। कुदरती कानून से कोई बाहर जा सकते हैं? मनुष्य लोग, देव लोग, नरक लोग, पशु लोग, ये चारों लोग कुदरती कानून के दायरे में होता है। ऊपर कोई जा सकता नहीं। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो कुदरती रचना है। ये 5 इंद्रियों से जो पूरी सृष्टि दिखती है, ये रचना किसकी है? कुदरती। तो कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून दोनों इनबिल्ट है, और ये सनातन है। क्या है? ये कोई व्यक्ति का क्रिएशन नहीं है। व्यक्ति निमित्त हो सकती है, व्यक्ति क्रिएशन में स्वतंत्र नहीं है। और शरीर की मैंने बात किया था, और दुनिया की, दोनों को कहा था ये दुनिया का भी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और ये मन वचन काया का भी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GOD। और लोगों ने माना कि ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाते हैं। यानी विज्ञान समझ में नहीं आया तो भगवान शब्द बना दिया, फिर कोई प्रश्न करेंगे नहीं। मगर दुनिया तो साइंस है। क्या है? श्रद्धा की बात नहीं है। मगर साइंस समझ में नहीं आता है तो श्रद्धा की बात माननी पड़ती है, और कोई ऑप्शन नहीं। तो ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये हमारा मन वचन काया भी जन्म से मौत तक कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। वो विस्तार से समझाया है। और इसीलिए शरीर और आत्मा दोनों कभी न एक थे, न एक है, और न एक रहेंगे। शरीर का जन्म, जीवन, मृत्यु कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और शरीर की राख भी कुदरत के पास ही रहेगी, और सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी यहाँ ही रहेगा। बोलते नहीं हो। हम कुछ ले जा सकते हैं, माने या न माने कोई फर्क नहीं होगा, कानून वही होगा जो कुदरत का है। तुम्हारी मान्यता के मुताबिक कुदरत का कानून काम नहीं करेगा। समझ में आया? इसके आगे मैंने बताया था कर्म और कर्म फल। मन वचन काया से जन्म से मौत तक होता है, वो कर्म फल है। और भाव करते हैं, इंटेंशन, आशय, इससे कर्म बनते हैं। यानी अज्ञान, ज्ञान दर्शन, अज्ञान, इसका उपयोग इसी से कर्म बनते हैं। तो पुरुषार्थ 2 प्रकार का है, या तो नए कर्म बना सकते हैं, या तो मन वचन काया से मुक्त रह सकते हैं। बस 2 ही प्रकार का पुरुषार्थ है। अगर मन वचन काया से जुड़ गए तो राग द्वेष वाले कर्म बनेंगे और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। और अगर मन वचन काया से मुक्त रहे तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म होगा, और आप आत्मा के निश्चय के बारे में मजबूत होंगे, और संसार की वैल्यू धीरे धीरे 0 समझ में आएगी और अनुभव में भी आएगी।
और जितना जीरो अनुभव में आया वो ही हमारा डेवलपमेंट है। फिर मोह रहेगा, मालिकीपन, कर्तापन और भोक्तापन रहेगा नहीं। समझ में आया ना? इसके आगे हमने ये बताया था भगवान की परिभाषा। भगवान अनादि होते हैं, अरूपी होते हैं, जन्म मरण से पर होते हैं और परमानेंट होते हैं। तो भगवान अनादि, अरूपी, जन्म मरण से पर और परमानेंट है। वो कौन है? तो क्या आत्मा ही भगवान हो सकता है, क्योंकि आत्मा का न नाम है, न रूप है, न जन्म मरण है और परमानेंट है। तो आत्मा के अलावा साइंटिफिकली किसी को भगवान टाइटल लागू हो सकता नहीं है। और बाकी रिलेटिव सत्य में आपको जिसको भगवान मानना है वो मान सकते हैं, मगर सनातन सत्य में आत्मा ही परमात्मा है। ये सनातन सत्य है, बाकी सब रिलेटिव सत्य है। इसके आगे मैंने बताया था कि ये विज्ञान का जो उपयोग है वो ज्ञान दर्शन से करना है, मन वचन काया से। और इसीलिए बताया कि आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि और अपने खुद के मन वचन काया को, जीवन को देखने की एक नई दृष्टि जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करती है और मन वचन काया के आदि व्याधि उपाधि में भी मुक्त रह के समाधि की अनुभूति करवाती है। तो ये विज्ञान का ये प्रभाव है। इसके अलावा विज्ञान के अंदर मन वचन काया से क्या करना है वो उनका शब्द है, और क्या नहीं करना है वो भी उनका शब्द है नहीं। आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहना, इतना ही सब्जेक्ट है। समझ में आया? और इसके आगे बताया था वैराग्य और त्याग। त्यागे सो आगे, त्यागे सो आज त्याग करोगे तो आगे आपको इसका फल मिलेगा। त्याग से संसार है और वैराग्य से मुक्ति है। त्याग का मतलब छोड़ना, क्या बताया था? छोड़ना, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, संपत्ति छोड़ना। समझ में आया ना? सब छोड़ना, इसको त्याग कहते हैं। मगर त्यागी व्यक्ति को त्याग करने के बाद 20 साल के बाद आप उसको प्रश्न करोगे कि आपने सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं है, तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत था। 2 करोड़ का मकान छोड़ के आए, 1 करोड़ की मिलकत छोड़ के आए। आप सुनते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस छोड़ के आए। यानी वो त्यागी व्यक्ति 20 साल पहले की नहीं आज की मार्केट वैल्यू बताएगा, बोलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में त्याग किया नहीं है, अभी भी वैल्यू है, इसीलिए त्यागे सो मगर त्याग से संसार है और वैराग्य से। मैंने उस समय कहा था कि त्याग का मतलब क्या है। घर तो मैंने छोड़ दिया मगर मंदिर तो संस्था बनाऊंगा ही, बोलते नहीं है। परिवार को छोड़ूंगा मगर शिष्य तो बनाऊंगा ही, बोलते नहीं। आप समझे ना? मैं बिजनेस तो नहीं करूंगा, आप समझे ना, मगर मंदिरों की चेन बना दूंगा।
ब्रांचेस बोलते नहीं कहते मेरी एक इंडस्ट्री है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे यहाँ ऐसा होता है। मैं संसार की क्रिया को नहीं करूंगा मगर वरघोड़ा तो निकालूंगा, बोलते नहीं है। या सुनो, या सुनो, तो आपके दिमाग में से भ्रांति निकालने के लिए ये बातें काफी है। और कई लोग कहते हैं स्वामी जी बार बार क्यों ऐसे याद करते हो? मैंने बोला लाखों करोड़ों बार आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया है तो निकालने में तो समय लगेगा ना, बोलते नहीं है, एकदम से निकलेगा नहीं। करोड़ों बार हमने इन्वेस्ट किया है, त्याग से मुक्ति, त्याग से मुक्ति, त्याग से मुक्ति। तो ये बातें जब आएगी सामने तो मालूम होगा कि ये त्याग से मुक्ति नहीं मगर संसार है, और अच्छा संसार मिलेगा। और अगर त्याग करके शिष्य बनाए हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। यस के नो? तो मुक्ति किससे है? वैराग्य से मुक्ति है। किससे मुक्ति है? वैराग्य का मतलब त्याग नहीं, सब कुछ होते हुए भी सत्ता, संपत्ति, समुद्र, साधन और शरीर की वैल्यू अगर हमारी दृष्टि में 0 है तो वो वैराग्य है, और वैराग्य से मुक्ति है। जनक विदेही नाम सुना है कि नहीं? उन्होंने राजपाट परिवार को त्याग किया, फिर भी वो जनक विदेही कहते हैं क्योंकि उनको मोह मालिक की नहीं थी। तो वैराग्य से मोक्ष है और त्याग से संसार। समझ में आया कि नहीं आया? बार बार हम त्याग की बात सुनकर कहीं अवतारों से बहुत बार हम प्रभावित हो चुके हैं। इसको निकालने के लिए बार बार वैराग्य की बात समझना पड़ेगा, बोलते नहीं है, नहीं तो निकलेगा नहीं। त्यागियों का प्रभाव निकालने के लिए बार बार वैराग्य की बात समझना पड़ेगा। समझ में आया? जब मैं विदेशों में जाता हूं तो लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, ये न्यूज़पेपर वाले मिलते हैं, अपना न्यूज़पेपर में आता है, भारत में भी आता है, विदेश में भी आता है, रेगुलर आता है। तो वहां पत्रकार प्रश्न करते हैं कि स्वामी क्या मंदिर नहीं बनाते हैं, शिष्य नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? सभी लोग करते हैं, सब धर्म गुरु करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने कहा मैं इस दुनिया में पत्थर के मंदिरों को बनाने का प्रोजेक्ट लेकर आया। मैं जिंदे इंसानों के अंदर जो जिंदा मंदिर है इसके अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए आया। मेरा सब्जेक्ट अलग है, मेरा सब्जेक्ट मंदिर बनाना, मंदिर की स्थापना करना, संस्था बनाना, शिष्य बनाना, ये मेरा विषय नहीं। और इसका कारण भी ये है, मैं मुक्त रहना चाहता हूं और आप सबको मुक्त रखना चाहता हूं। अगर मैं गुरु बनूंगा तो फिर आप शिष्य बनोगे। मैं तो साइंटिस्ट हूं और साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूं। समझ में आया? और इसीलिए जो भी व्यक्ति को मैं साइंटिस्ट बनाता हूं और सर्टिफिकेट भी देता हूं तो वहां एक ही स्टेटस लिखा है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मेरी पोस्ट भी ये है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। और आपको भी मिलती है, कोई असिस्टेंट शब्द नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मैं अनुभव करके दुनिया को ये विज्ञान बताता हूं,
दुनिया के सामने पेश करता हूं। इसी प्रकार से आप भी ये विज्ञान समझ के, उपयोग करके, अनुभव करके दुनिया को बता सकते हैं मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सनातन सत्य बताते हो, मेरा सत्य नहीं बताते। मेरा सत्य है तो परमिशन की जरूरत है। जब सनातन सत्य बताते हो तो किसी की परमिशन की जरूरत। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आध्यात्म विज्ञान का कोई क्रिएटर, ओनर नहीं है, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकती है, जान सकती है, अनुभव कर सकती है, और एक दूसरे को बांट भी। इसमें धर्म और संप्रदाय या फॉर्मेट बीच में नहीं आता है। समझ में आया? तो ये सभी बातें मैंने 3 दिन के अलग अलग सेशन में विस्तार से बताने की कोशिश किया, और बीच बीच में आपके प्रश्न का उत्तर देने की भी मैंने कोशिश किया। समझ में आया? और यही मेरा प्रयास होता है कि आप सब साइंटिस्ट बनो, आध्यात्म विज्ञानी बनो। अभी आज एक सूत्र मोबाइल में आया है दादा भगवान का। दादा भगवान का एक सूत्र, एक वाक्य में है, जहां कुछ करना शब्द है, क्या है? वहां अध्यात्म है ही नहीं। बोलते नहीं। जहां कुछ करना वो शब्द है, वहां अध्यात्म ही नहीं है। वन सेंटेंस का आपको सूत्र सभी व्यक्तियों को ग्रुप में मिला होगा शायद, आप समझो। तो मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, मगर जो बात हाईलाइट होनी चाहिए वो नहीं हुई, वही मैं हाईलाइट करता हूं। समझ में आया? ये कोई नई बात नहीं है, मगर जो बताना चाहिए वो नहीं बताया, तो मैं बता रहा हूं बस। बाकी सनातन सत्य तो था, है और रहेगा। मैं बताऊं या न बताऊं, ये किसी की ओनरशिप। और कोई भी दुनिया की व्यक्ति ये विज्ञान जान के अनुभव कर सकते हैं, और एक दूसरे को बांट भी सकते हैं। आप विज्ञान को बांटते हैं, व्यक्ति को बांटते नहीं है, या व्यक्ति को प्रेजर नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में हम कोई भी व्यक्ति, संस्था, गुरु, भगवान, क्रियाकांड, मंदिर, मंत्र को प्रोजेक्ट नहीं करते। प्रोजेक्ट नहीं करने का मतलब हम विरोधी नहीं है। ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है। और रिलेटिव सत्य मन वचन काया से तो होता ही रहेगा, मगर हम इसको कुदरती रचना मानते हैं, पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। समझ में आ गया? बस इसीलिए क्रिया गलत है, वो भी शब्द है, मगर क्रिया जो होती है मन वचन काया से, वो पुरुषार्थ केवल दृष्टि से होता है। और दृष्टि का मतलब ज्ञान और दर्शन। कभी पुरुषार्थ मन वचन काया से नहीं होता है। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, ये पुरुषार्थ करने का साधन